नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोये सवसावनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणं, जैनं जयतु शासनं। नमो तीर्थनायकने, नमो ओंकारनादने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के, करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज 339। व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभासी की सम्यक दर्शन संबंधी भूल की चर्चा हो गई। सम्यक ज्ञान संबंधी भूल चल रही है। वो शास्त्र पढ़ने से, जिनवाणी के अभ्यास से सम्यक ज्ञानी होना मानता है। शास्त्र में से ज्ञान नहीं आता है, ये बात उसको समझ में नहीं आती। ज्ञान स्वभाव में से आता है। हाँ, क्या कह रहे हो, ऐसा है। शास्त्र से वो पढ़कर इतना उसको सूक्ष्म में याद हो जाता है, या शास्त्र पढ़कर अर्थ ऐसा करता है कि उसके निमित्त से उसके उपदेश देवे और कोई दूसरे जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसी बात की। तो उसमें ये कहा कि पूर्व जन्म के संस्कार लेके ज्ञानी का उपदेश सुना हुआ हो, तो इस जन्म में अज्ञानी सत्य बात करता है शास्त्र अनुसार, तो कईयों को सम्यक दर्शन हो जाता है। वो शास्त्र पढ़कर भी हो जाता है। ज्ञानी के प्रत्यक्ष उपदेश बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, परंतु पिछले जन्म में सुना हुआ हो तो इस जन्म में जिनवाणी पढ़कर भी सम्यक दर्शन हो जाता है। किसी अज्ञानी शास्त्र अनुसार पूरी बात करे तो भी सम्यक दर्शन हो जाता है। तो वो मुख से ऐसी बात करता है कि कई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। पर ये यहाँ पर निमित्त की बात नहीं कह रहे हैं, वो उस अज्ञानी की बात कह रहे हैं कि उसको कितना क्षोभशम है, कितना शास्त्र याद है। फिर नियमसार गाथा 53 में कहा है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में प्रथम निमित्त यथार्थ ज्ञानी का ही उपदेश होता है। देखो क्या कह रहे हैं। निमित्त की बात करें तो सम्यक दर्शन सच्चे ज्ञानी, आत्म अनुभवी, सम्यक दृष्टि जीव सामने हो, उनका उपदेश हो रहा हो, तभी किसी अज्ञानी को सम्यक दर्शन होता है। हाँ, ये नियम सार में कहा है। देखो इसका अर्थ बस बात इतनी सी है कि कोई सम्यक दृष्टि हो जाता है किसी अज्ञानी के उपदेश से, तो पिछले भाव में उसने ज्ञानियों से सुना हुआ हो तो हो जाता है। जैसे नरक में भी सम्यक दर्शन हो जाता है वेदना देव से, तो पूर्व भव याद आ जाए और जब ज्ञानियों की बात सुनी हो, आत्मा का अनुभव कर ले। आत्मा मूल सम्यक दर्शन होने में सच्चा तत्व निर्णय होकर आत्मा का अनुभव है। तो अब उसको कह रहे देखो
निमित्त ज्ञानियों का ही होता है। तो गुरुदेव श्री और कह रहे, श्रीमद जी ने भी कहा है कि बुझी चाहत जो प्यास को, बुए बूझन की रीत, पावे नहीं गुरु गम बिना, यही अनादि स्थित। आहा, ज्ञानी गुरु का उपदेश, गुरु का सच्चा उपदेश मिले तो प्राप्त होता है। कह जिसके प्यास लगी हो उसको, बुझी चाहत जो प्यास, जो प्यास को बुझाना चाहता है, जिसे अंदर में लगन लगी है, तत्व उपलब्धि की लगन लगी है, संसार में दुख लगा है जिसे, तो वो मिट सकता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान नहीं करता। पहली बात, पहले श्रद्धान नहीं करता। सम्यक दर्शन में ये कहा, सम्यक ज्ञान में कहते हैं ज्ञान नहीं करता, और स्वयं जैनी है ऐसा मानता है, परंतु वस्तुतः वह जैन नहीं है। आहा, मिथ्या दृष्टि तो अजैन है। क्या कहना चाह रहे हैं? जैनी बना जाता है पूर्व जन्म से। इस जन्म में या पंचम काल में जो जीव जन्म लेता है वो कुल से जैनी, नाम से जैनी हो सकता है, पर वास्तविक जैनी रूप से जन्म नहीं लेता है, समझकर जैनी बनता है। क्या कह रहे हैं? तत्वों का यथार्थ ज्ञान जो नहीं करे और जैनी माने, वस्तुतः वह जैन नहीं है। मिथ्या दृष्टि तो अजैन है। यह जीव शास्त्राभ्यास करके मुख से कदाचित ऐसा भी उपदेश करता है, देखो, कि जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। अज्ञानी को स्वयं को तो सम्यक ज्ञान नहीं है, परंतु किसी समय शास्त्र की बात ऐसी करता है, स्वरूप अनुभव की बात ऐसी करता है कि जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। यहाँ यह सिद्धांत सिद्ध नहीं करना है कि मिथ्या दृष्टि के निमित्त से सम्यक दर्शन होता है। कोई ये कहे कि देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि अज्ञानी के उपदेश से सम्यक दृष्टि हो जाए। यहाँ पंडित जी ये बात सिद्ध करना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ तो अज्ञानी के वचन आलाप की बात है, अज्ञानी के क्षोभशम की बात है, परंतु यहाँ तो मिथ्या दृष्टि, देखो, बहुत शास्त्राभ्यास करता है तो भी उसको सम्यक ज्ञान नहीं होता। यह बात सिद्ध करनी है। देखो, जो बात शास्त्र का अभिप्राय क्या है, यहाँ अभिप्राय ये है कि बहुत शास्त्र अभ्यास करने पर भी सम्यक ज्ञान नहीं होता है। अज्ञानी के निमित्त से कभी कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता। गुरुदेव श्री ने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ये दिमाग में रखने लायक है कि अज्ञानी के निमित्त से कभी कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता, तो ज्ञानी का निमित्त मिलाना पड़ेगा। कह रहे, जिसको बुझी चाहत जो प्यास को, है बूझन की रीत, उनको सम्यक ज्ञानी मिल जाते हैं। जिसे आत्मा की लगन लगी, आत्मा संबंधी प्रश्न पूछता है, तो वो आत्मानुभवी से समाधान ले लेता है। ये कोई वो उनको ढूंढने जाना पड़े ऐसा नहीं है। देशना लब्धि में निमित्त साक्षात ज्ञानी ही होता है। जिस जीव को पूर्व में ज्ञानी से देशना लब्धि प्राप्त हुई हो, वह जीव स्वयं विचार करता है कि यह सम्यक दृष्टि उपदेश करता है। इसका ऐसा अर्थ है, देखो क्या कह रहे हैं, ये मिथ्या दृष्टि उपदेश करता है, इसका ऐसा अर्थ है। क्या कहा, वापस पढ़ता हूँ, गलत पढ़ गया मैं। जिस जीव को पूर्व में ज्ञानी से देशना लब्धि प्राप्त हुई हो, पिछले जन्म में ज्ञानियों का उपदेश सुना हो, भगवान की वाणी सुनी हो, कुछ भी, जिनेंद्र परमात्मा, दिगंबर संत, सच्चे भावलिंगी संत या सम्यक ज्ञानी पुरुष, तो वह जीव स्वयं विचार करता है कि यह मिथ्या दृष्टि उपदेश करता है। इसका ऐसा अर्थ है
कि ऐसा विचार कर स्वयं सम्यक दृष्टि हो जाता है। देखो, परंतु जिसने पूर्व में कभी भी नहीं सुना हो, देशनालब्धि प्राप्त नहीं हुई हो, वह जीव मिथ्या दृष्टि का उपदेश सुनकर कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। हाँ, पूर्व में नहीं सुना हो तो कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। नियमसार गाथा 53 की संस्कृत टीका में कहा है कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में सम्यक ज्ञानी ही निमित्त होते हैं। ऐसी अनादि जैन दर्शन की मर्यादा है। अरे जले हुए दीपक से दीपक जलता है, पूजे हुए से नहीं जलता है। सम्यक ज्ञानी के निमित्त बिना 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अरे उसका भाव भाषण नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि ही हाव भाव हमारे देख के हमको सत्य बात समझा सकते हैं। जैसे जब चिदानंद स्वरूप के अनुभव से 6वां 7वां गुणस्थान होता है तो बाह्य में सहज ही शरीर की नग्न दशा हो जाती है। देखो, ये दृष्टांत दिया गुरुदेव श्री ने कि आत्मा के आश्रय से जब 6वां 7वां गुणस्थान होता है तो बाह्य में शरीर की नग्न दशा होती है। वस्त्र सहित दशा वाले को 6वां 7वां गुणस्थान नहीं होता है। यद्यपि भावलिंग रूप मुनि दशा द्रव्यलिंग रूप नग्न दशा के अधीन नहीं है, ये नग्न दशा के कारण हो जाता है, ऐसा नहीं है। पर नग्न दशा नहीं है, परिग्रह का संपूर्ण त्याग नहीं किया है, तो अंदर में आत्मा का परिणाम 7वें गुणस्थान का होता ही नहीं है। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नग्न दशा वाले के ही 7वां गुणस्थान प्रकट होता है, गिरते हुए 6ठा आता है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव को सम्यक ज्ञानी ही निमित्त होते हैं। परंतु इससे सम्यक दर्शन निमित्ताधीन है, ऐसा नहीं है। निमित्त मिलाना पड़े, निमित्त के अधीन हो, निमित्त मिले तो हो, ऐसा नहीं है। खुद अपना प्रयत्न करे तो अनुभव होता है और सामने जो है वो ज्ञानी पुरुष है। द्रव्यलिंग को भावलिंग न हो, ऐसा होता है। देखो, बाहर में नग्न दिगंबर दशा धारण कर ले पर अंदर आत्मा का अनुभव 7वें गुणस्थान का न हो, ऐसा होता है। परंतु जहाँ भावलिंग हो वहाँ द्रव्यलिंग न हो, ऐसा नहीं होता। 7वें गुणस्थान में चढ़ जाए बिना दिगंबर दशा के, ऐसा नहीं होता। क्या कहना चाह रहे? अब ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध ही जो सही नहीं समझे, जिनवाणी का मर्म नहीं समझे, अपनी मति कल्पना से खोटे मत चले हुए उनको मानता रहे, देशनालब्धि प्राप्त हुई हो और सम्यक दर्शन प्राप्त न हो, ऐसा तो हो सकता है। देखो, ज्ञानी का उपदेश सुनने को मिले, गुरुदेव श्री का उपदेश बहुतों ने सुना पर सम्यक दर्शन सबने प्राप्त नहीं किया। जिन्होंने किया उन्होंने किया। भगवान के दिव्य ध्वनि सब निरंतर छूटती है, वहाँ पर आत्मा का अनुभव करके मुनि बन के मोक्ष जाने वाले जाते हैं, नहीं जाने वाले नहीं जाते। परंतु किसी को सम्यक दर्शन तो प्राप्त हुआ हो और देशनालब्धि प्राप्त नहीं हुई हो, ऐसा नहीं होता, कदापि नहीं हो सकता। सच्चे ज्ञानी का उपदेश जीवन में कभी मिला ही नहीं हो, पूर्व जन्म या इस जन्म में मिला ही नहीं हो और सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो भी देशनालब्धि में निमित्त तो सम्यक ज्ञानी ही होते हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जिसको पहले देशनालब्धि प्राप्त हुई हो और बहुत काल के अंतराल पश्चात स्वयं ही विचार करके सम्यक दर्शन प्राप्त करे, उसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं। देखो, शास्त्र में सम्यक दर्शन होने के 2 प्रकार कहे, एक निसर्गज और एक अधिगमज, किसी के उपदेश से या स्वयमेव। पर वो स्वयमेव जिसको होता है वो इस भव की बात है। पूर्व भव में देशना सुनी और वो देशना उस भव में नहीं परिणमन हुई और अभी वर्तमान में हो जाए।
सम्यक दर्शन निसर्ग हो या अधिगम, उसमें पहले निमित्त रूप से सम्यक ज्ञानी न मिले हो ऐसा कभी नहीं होता। अधिगम मीन्स सामने उपदेशदाता हो सम्यक ज्ञानी, और निसर्ग मीन्स पूर्व जन्म का सुना हुआ हो। सुना हुआ होना तो आवश्यक है। अब कोई कहे कि हमने सुना, अरे हमने अनंत बार सुना है, विचार करो ना, अंदर में जाके देखो। अरे पूर्व का सुना हुआ, वर्तमान में गुरुदेव श्री का उपदेश मिला, सुना हुआ। अरे गुरुदेव श्री का अंतरंग की दृष्टि अपने अंतर में प्रकट कर लो। तथापि दोनों ही प्रकार का सम्यक दर्शन निमित्त के कारण होता है ऐसा भी नहीं है। यहाँ तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि ऐसा उपदेश देता है कि जिसके निमित्त से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। अभी यहाँ ये बात कर रहे हैं पंडित जी, तो इस कथन में ये बात सिद्ध करते हैं कि मिथ्या दृष्टि शास्त्राभ्यास करके इतनी धारणा कर लेता है कि अन्य जीव ने यदि पूर्व में सम्यक ज्ञानी से सुना हो तो उसे याद करके सम्यक दृष्टि हो जाता है, तब यह निमित्त है। ये कहना चाह रहे हैं। इसको यदि धारणा होने में पर भी मिथ्या दृष्टि रहता है, अरे हम शास्त्र याद करें, शास्त्र की बातें सुने और आत्मा समझ में नहीं आवे, आत्मा में अपनापन नहीं आवे, चैतन्य भगवान अपने रूप अनुभव में नहीं आवे, तो मिथ्या दृष्टि रहता है। मिथ्या दृष्टि के निमित्त से भी सम्यक दर्शन होता है। यह यहाँ नहीं कहना है कोई इसका अर्थ ये लगावे कि देखो पंडित जी ने लिखा है कि मिथ्या दृष्टि के उपदेश से भी सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? बात तो समझने की है। गुरुगम, अरे जले हुए दीपक से दीपक जलता है। जीव अनंत बार भगवान के समशरण में गया, अनंत बार द्रविलिंग भी धारण किया, द्रविलिंग धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, परंतु स्वयं कौन है, खुद मैं कौन हूँ, पर कौन है, इसका यथार्थ ज्ञान करके पराधीन दृष्टि का परित्याग नहीं किया। अरे पहले दृष्टि तो बदले, पराधीन दृष्टि बनी हुई है, किसी और के कारण मेरा कल्याण होगा ऐसी दृष्टि बनी हुई है। निश्चय आत्म स्वभाव को नहीं जाना। आत्मा का स्वभाव, चेतन भगवान, ज्ञानानंद स्वभाव, ये अपने स्वभाव को नहीं जाना, इसलिए उसका व्यवहार भी सच्चा नहीं कहलाता। जब तक सच्चा आत्मा का स्वभाव निश्चय प्रकट नहीं हुआ तब तक व्यवहार भी सच्चा नहीं कहलाता। कार्य की प्राप्ति नहीं हुई होने से कारण की प्राप्ति नहीं हुई भी कहलाती है। कार्य नहीं हुआ तो कारण भी नहीं हुआ, कारण मिला हुआ क्या काम का वो कारण। व्यवहार को कारण तभी कहते हैं जब कार्य प्रकट हो जाएगा। कार्य हो तो कारण कहलाता है। प्रत्येक पदार्थ का स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। एक एक द्रव्य, एक एक परमाणु स्वतंत्र रूप से परिणमन करता है। स्वयं परिणमती वस्तु के क्यों करता बनते जाते हो। तत्वार सदान सम्यक दर्शन है, ये निश्चय सम्यक्त्व है। क्या कह रहे? तत्वार सदान सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व रूपी धर्म पर में से तो आता नहीं। सम्यक दर्शन कहीं बाहर से आएगा, कोई भगवान में से आएगा, कोई ज्ञानी में से आएगा, राग की पर्याय में से भी नहीं आता। और खुद आत्मा में विकारी भाव है, दयादान व्रत भक्ति के भाव है, उन दयादान व्रत भक्ति के भाव में से आएगा। आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है और उसमें से सम्यक दर्शन रूपी पर्याय प्रकट होती है। ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव, तो ज्ञान में से ज्ञान प्रकट होता है, स्वभाव में से ज्ञान प्रकट होता है। वैसे श्रद्धा भी अपने श्रद्धान स्वभाव में से प्रकट होती है, परंतु निमित्त के कारण सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। आत्मा के श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय मिथ्यात्व और सम्यक पर्याय सम्यक्त्व है।
अब जब आत्मा स्वयं पुरुषार्थ से सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का खुद पुरुषार्थ करे, खुद आत्मसन्मुख होने का प्रयत्न करे, खुद तत्व निर्णय करने, तत्वाभ्यास करे, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति जब करता है तो पांचों समवाय होते हैं, काल होते हैं, नियत होते हैं, स्वभाव होते हैं, पुरुषार्थ होते हैं और कर्म का अभाव होता है। पुरुषार्थ करने पर ये पांचों होते हैं, पांचों मिलाने नहीं पड़ते पकड़ पकड़ के। ये पांचों समवाय एक समय में होते हैं, काल, नियत, स्वभाव, पुरुषार्थ और कर्म का अभाव, ये निमित्त। यहाँ दृष्टांत दिया है, दृष्टांत दिया इसका कि जो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि के उपदेश से कोई सम्यक दृष्टि, कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है सामने, वो मिथ्या दृष्टि के उपदेश से हुआ ऐसा नहीं है। ये बात तो गुरुदेव श्री ने कह दी, पूर्व में सुना हुआ हो तो होता है, पर अभी जो उसके निमित्त से सम्यक दृष्टि हो गए ऐसा उपदेश देता है, ऐसी बात करता है, तो वो किस प्रकार का है? क्या कह रहे हैं दृष्टांत में, जैसे कोई बालक स्त्री का स्वांग धरकर ऐसा गायन गाता है कि जिसे सुनकर अन्य स्त्री पुरुष कामरूप हो जाते, क्योंकि उन्होंने तो काम भाव देखा हुआ है ना, बड़ों ने, तो उनको काम भाव रूप परिणमन हो जाए, परंतु वह तो जैसा सीखा वैसा करता है, उसको मालूम ही नहीं कि क्या है भोग और क्या है काम, उसका भाव इसे भाषित नहीं होता, इसलिए वह स्वयं कामासक्त नहीं होता। देखो, बात ऐसी करेगा कि अगले को काम का भाव उत्पन्न हो जाए। इसी प्रकार अज्ञानी जैसा सीखा वैसा बोल देता है, आत्मा का खुद को अनुभव नहीं हुआ, पर जैसा जिन वाणी में पढ़ा, सीखा, गुरुदेव श्री की वाणी पढ़ी, सुनी, परंतु उसे स्वयं को मर्म भाषित नहीं होता। यदि स्वयं को भाव भाषित हो गया हुए तो अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में नहीं मिलाता। एक जीव को अजीव में, अजीव को जीव में, आश्रव को बंद में, बंद आश्रव को संवर में, ऐसा नहीं मिलाता। परंतु इसका कुछ ठिकाना नहीं है, जब तक सच्ची दृष्टि नहीं हुई तब तक कुछ ठिकाना नहीं है। द्रव्य अंशी और पर्याय अंश है। द्रव्य एक, उसका पर्याय एक अंश है, एक वर्तमान अवस्था है, जो ये मानता है कि अपनी पर्याय पर से अथवा पर की पर्याय अपने से होती है। देखो, मेरी अवस्था कर्मों के कारण होती है और शरीर की अवस्था मैं करता हूँ, ऐसा मानता है, तो ऐसी मान्यता वाला मिथ्या दृष्टि है। देखो, जीव की इच्छा के कारण भाषा नहीं होती, अरे मुझे बोलने की इच्छा है, इससे ये वाणी निकलती है, ये वाणी अपनी योग्यता से निकलती है। हाँ, कई दफ़े ऐसा होता है ना, हम बोलना कुछ चाह रहे हैं, शब्द कुछ और निकल जाते हैं। जीव की इच्छा से भाषा नहीं होती है, क्योंकि भाषा अजीव का अंश है। भाषा तो भाषा वर्गणा से बनी है और इच्छा आश्रव है, वह जीव का अंश है। अतः इच्छा रूप जीव के अंश के कारण भाषा रूप पर्याय होना मानने वाला अज्ञानी है। इच्छा आत्मा की पर्याय में हुई है और भाषा पुद्गल की पर्याय है, इसलिए इच्छा से, इच्छा जीव का पर्याय होते हुए, अंश होते हुए पुद्गल की पर्याय भाषा हुई, उसको इच्छा से भाषा होना मानना वो अज्ञान है। तथा आश्रव अंश के कारण संबंध निर्जरा अंश होता है। आश्रव की पर्याय हो रही है, कषाय तीव्र से मंद हो रही है, तो मंद कषाय हो रही है। उस मंद कषाय के कारण आत्मा अनुभव रूप संवर हो जाए, या मंद कषाय के कारण आत्मा में एकाग्रता हो जाए, ऐसा संवर निर्जरा नहीं होता। ऐसा मानने वाला भी दो अंशों को एक करता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार अज्ञानी को सात तत्वों के यथार्थ ज्ञान बिना, सात तत्वों का सच्ची समझ नहीं होने से सम्यक्त्व नहीं होता। 11 अंग का ज्ञान करने पर भी आत्मसिद्धि नहीं होती। देखो क्या करें, 11 अंग का ज्ञान करे फिर भी आत्मसिद्धि नहीं होती। यहाँ कोई कहे ज्ञान तो इतना होता है, परंतु अभव्य सेन को श्रद्धा रहित ज्ञान हुआ वैसा होता है। देखो क्या कहते हैं, क्या कहें, अभव्य सेन की कथा है, रोहिणी रानी गई तो अभव्य सेन,
उसकी कथा है रोहिणी रानी और भविष्यन की। उनको क्षुल्लक जी आए दक्षिण से, आचार्य ने मैसेज भिजवाया, तो भविष्यन को बहुत ज्ञान था, मतलब जिसको मोक्ष नहीं हो, अभव्य ही था वो, पर ज्ञान 11 अंक का होता है। तो कहते श्रद्धा नहीं थी। तो श्रद्धा नहीं थी वो तो पापी। ज्ञान का क्षोभशम बहुत हो और श्रद्धान नहीं हो, तो अभविशयन की बात कर रहे हैं, तो अभविशयन तो श्रद्धान तो नहीं था, वो पापी भी था। वह तो पापी था जिसे हिंसादी प्रवृत्ति का भय नहीं था। परंतु जो जीव ग्रेवेक आदि में जाता है, देखो ग्रेवेक में जाने वाले के 11 अंक का 9 पूर्व का पाठी का है, तो उसके ऐसा ज्ञान होता है, वह तो श्रद्धान रहित नहीं है। उस जो याद है उसके प्रति पक्की श्रद्धा है कि ये जिनवाणी सत्य कहती है, ये श्रद्धा है। अनुभव नहीं है इसलिए अश्रद्धान है। उसके तो ऐसा ही श्रद्धान है कि ये ग्रंथ सच्चे हैं, परंतु तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ। समय सार में एक ही जीव के धर्म का श्रद्धान 11 अंग का ज्ञान और महाव्रतादि का पालन करना लिखा है। प्रवचन सार में ऐसा लिखा कि आगम ज्ञान ऐसा हुआ कि जिसके द्वारा सर्व पदार्थों को हस्तामलवत जानता है। यह भी जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूं, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इस प्रकार स्वयं को परद्रव्य से भिन्न सारा शास्त्र जाना, पर शास्त्र में जाना कि आत्मा चेतन द्रव्य है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और मैं हूं केवल चेतन स्वरूप, ऐसा खुद को फीलिंग में नहीं आया, अनुभव नहीं करता। इसलिए आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार यह सम्यक ज्ञान के अर्थ जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, तथापि इसके सम्यक ज्ञान नहीं है। देखो अज्ञानी के 11 अंग जितना ज्ञान हो तो होता है, परंतु जैसे अभविष्यन को श्रद्धान रहित ज्ञान था, वैसे इसको होता है। अभविष्यन की कथा आती है, वह तो पापी था जिसको हिंसादि की प्रवृत्ति का भी भय नहीं था। ज्ञान था पर पापी था, हिंसादि का भय नहीं था। परंतु जो जीव ग्रेवेक आदि में जाता है, कारण की मिथ्या दृष्टि अभव्य के शुक्ल लेस्या भी होती है। ये लेस्या कमजोर होने से कषाय मंद होती है और ये मानता है कि ये मैंने की, और इससे ग्रेवेक में भी जाता है, परंतु इसको सच्चा तत्वार श्रद्धान नहीं होता। आत्मा का जैसा भाव भाषण होना चाहिए वैसा भाव भाषण ये नहीं करता। आत्मा अपने रूप अनुभव आना चाहिए, ये राग आदि दुखदायक लगने चाहिए, शरीर आदि भिन्न जुदे लगने चाहिए, वो नहीं होता, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि रहता है। आत्मा में इच्छा हुई इसलिए पैसा आता है, ऐसी मान्यता में अजीव तत्व और आश्रव तत्व एक हो जाते हैं। देखो आत्मा कमाने की इच्छा करने से पैसा आया, तो अजीव और आश्रव एक हो गए। इच्छा करने की इच्छा आश्रव है, इच्छा करने की इच्छा आत्मा में हुई, इच्छा आत्मा में हुई, इच्छा आत्मा में हुई और पैसा आया, वो तो पुद्गल की बात है। तो ये आश्रव और पुद्गल एक किया, दो तत्व भिन्न नहीं रहते। कर्म का उदय आया वह अजीव तत्व है, कर्म का उदय आया वह अजीव तत्व है, और उसके कारण विकार हुआ आत्मा में। ऐसा यदि माना जाए तो दो तत्व भिन्न नहीं रहते। सम्यक दृष्टि को एक तत्व का अंश दूसरे तत्व में सम्यक दृष्टि नहीं मिला था। जिसने माना कि व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट होता है, उसने आश्रव तत्व के कारण समोर तत्व होना माना है। हाँ, अतः वह मिथ्या दृष्टि है। देखो व्यवहार तो भेद है, परंतु अभेद बिना भेद किसका? व्यवहार मतलब भेद, पर अभेद है ही नहीं तो भेद किसका? निश्चय ही नहीं है तो व्यवहार किसका? बंबई जाने का निश्चय ही नहीं किया तो जाने का व्यवहार कैसा? निश्चय के शादी करने, शादी तय नहीं हुई, निश्चय ही नहीं हुई, शादी तय नहीं हुई तो शादी करने का व्यवहार कैसा? निश्चय के बिना 3 काल में भी व्यवहार सच्चा नहीं होता। आत्मस्वरूप के भान पूर्वक अंतर रमणता होती है, वह चारित्र है। आंशिक राग का अभाव होकर
5वें 6वें गुणस्थान की दशा होती है। व्यवहार शुभ भाव वस्तुतः चारित्र नहीं है। सम्यक दृष्टि पहले व्यवहार और फिर निश्चय, ऐसा कभी नहीं मानता। सम्यक दृष्टि को ये मान्यता नहीं होती कि व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा। आत्मा अखंड ज्ञायक है, ऐसी अभेद दृष्टि होने के पश्चात जो राग रहता है उसे व्यवहार कहते हैं। जिसे को ऐसी मान्यता है कि व्यवहार से निश्चय होता है और पुण्य से धर्म होता है, वह तो व्यवहार जैन भी नहीं है। पुरुषार्थ की कमजोरी से ज्ञानी को भी देव शास्त्र गुरु के प्रति शुभ राग आए बिना नहीं रहता, परंतु जो मानता है कि पहले शुभ भाव रूप व्यवहार करें तो फिर निश्चय कोई है कि पहले थोड़ा शुभ भाव करेंगे, थोड़ा सा मंद घसाय करें तो निश्चय प्रकट होता है, तो ऐसी मान्यता वाला मिथ्या दृष्टि है। देखो ये बात अत्यंत शांति से समझने योग्य है, शांति पूर्वक अंदर में विचार पूर्वक समझने लायक है कि आत्मा का अनुभव बगैर धर्म की शुरुआत नहीं। प्रवचन सार में आचार्य कुंद देव ने कहा है कि जिसका आगम ज्ञान ऐसा हुआ है कि जिसके द्वारा पदार्थों को हस्तकमलवत जानता है तथा ऐसा भी जानता है इनका जानने वाला मैं हूँ, ये जानने वाला मैं, ज्ञान स्वभावी जानता हूँ मैं, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा अपने को परद्रव्य से भिन्न, अपने आप को ज्ञान स्वरूप जगत से जुदा, ज्ञान में गे का अंश भी न मिले, ऐसा चेतन द्रव्य अनुभव नहीं करता। इसलिए आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं। अनंत बार ऐसा आगम ज्ञान हुआ है और बाहर में कोई भूल दिखाई नहीं देती। अभी तो आगम ज्ञान का भी ठिकाना नहीं, शास्त्र भी जिसने पूरे नहीं पढ़े, आगम से विरुद्ध प्ररूपण करने वाला तो मिथ्या दृष्टि है ही, आगम से विरुद्ध। ये दया दान व्रत भक्ति तप करो, करते करते कभी मोक्ष हो जाएगा, परंतु ऐसा बोलने वाला, परंतु यह तो आगम ज्ञान क्रिया, आगम ने जैसा कहा वैसा अनंत बार पंच महाव्रतों का पालन किया, तथापि आत्मा के राग से रहित, आत्मा राग से रहित चैतन्य मूर्ति ज्ञाता है, इसका अनुभव नहीं है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि ही रहता है। पहले यथार्थ वस्तु स्वरूप जैसा है वह सुनना चाहिए और उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा है वस्तु स्वरूप सुनना चाहिए, समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी तो सत्य बात का श्रवण भी अत्यधिक दुर्लभ है। सच्ची बात कहने वाले की बात सुनते भी नहीं है और सुनने में आती भी नहीं है। अज्ञानी शास्त्र का अभ्यास तो बहुत करता है, परंतु वह कोई सम्यक ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान अभ्यास सम्यक ज्ञान नहीं है। हम शास्त्र अभ्यास करें, जिनवाणी सुने, इसको अपने हृदयंगम करके इसका मर्म समझकर तत्व का निर्णय करके आत्मा का अनुभव करे, ऐसी भावना सहित आज का स्वाध्याय पूर्ण करता हूँ। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।